ज्योतिर्बिंदु और ज्योतिर्बिंदु सो फरिश्ता, इस महामंत्र को याद रखो। फरिश्ता अर्थात कब नहीं होता फर्श की दुनिया से रिश्ता? जब वो तो परम धाम की स्टेज हो गई। जब आप बिंदी बन गए तो फरिश्ता हैं या परम धाम वासी हैं? निराकारी स्टेज है, निराकारी स्टेज है। तो फरिश्ता सो ज्योतिर्बिंदु और ज्योतिर्बिंदु सो फरिश्ता, इस महामंत्र को याद रखो। फरिश्ता अर्थात जब भी आप मनन चिंतन करते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा करते हैं, ये कौन सी स्टेज है? फरिश्ता स्वरूप की स्टेज। फिर धीरे धीरे संकल्प कम होते हैं, कम होते होते निसंकल्प होना, तो वो है कौन सी स्टेज? ज्योतिर्बिंदु। आप सबके याद का जो संकल्प था, उसी संकल्प से बाबा को मैसेज दिया, तो बाबा ने अमृत वेले वतन में बुला लिया। जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो बाबा सामने खड़े थे, लेकिन ऐसे खड़े थे जैसे और कोई संकल्प में हो। तो मुझे यही वाइब्रेशन आ रहा था कि जैसे बाबा मेरे को देख भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, लेकिन सामने होते हुए भी कहाँ है। तो जब बाबा के सामने पहुंची तो बाबा हमें देखकर बोले, आओ बच्ची, क्या संदेश लाई हो? तो मैं मुस्कुराई। मैंने कहा, बाबा आप कहाँ थे? तो बाबा ने कहा कि यह मेरे जो बच्चे भट्टी में आए हुए हैं, यह बहुत याद कर रहे हैं। वैसे भी अमृत वेले सभी बच्चे योग में बैठते हैं, याद करते हैं। तो आज भट्टी, विशेष भट्टी में आए हुए बच्चे मेरे सामने थे। मैंने पूछा, बाबा आपने क्या देखा? तो बाबा ने कहा कि मैंने देखा कि यह जो ग्रुप है, यह सभी विशेष मेरी आशाओं के दीपक है। वाह भाई, क्या बहुत बड़ी बात है। क्या मतलब हुआ? इनसे मेरी आशाएं हैं, जो अभी तक कोई ने पूर्ण नहीं की हैं। ये है मेरी आशाओं के दीपक। सोचो, भगवान को भी आशा है। कौन सी आशा है? भगवान की आश कौन सी है? हाँ, बच्चे जब तक बाप समान ना बने तब तक बाप की प्रत्यक्षता अधूरी है। तो ये बाप की आशा पूर्ण करने के लिए, बाप समान बनने के लिए, सोचो कितनी सेवाएं की, दिन रात सेवाएं की, प्रदर्शनी की, मेले किए, दिन रात किए, बार बार इशारा दिया। सेवाएं तो ठीक है, इससे तो अपना भाग बना रहे हो, लेकिन कौन सा बैलेंस रखना? स्वयं और सेवा का बैलेंस भूल नहीं जाना। बाप की प्रत्यक्षता के लिए क्या चाहिए? बाप को ये सेवाएं तो हो जाएंगी। कितनी भी बड़ी तो बड़ी सेवाएं की, तो भी कहा ये कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं है। अव्यक्त वाणियों को रिसर्च करके देखो, बड़ी से बड़ी सेवा बच्चों ने की है, तो भी अव्यक्त वाणियों यही बोला है, ये कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं है। असली सेवा है स्वयं स्थिति। इसलिए बैलेंस रखना बच्चों को हमेशा ही याद दिलाया। तो यह सभी विशेष मेरी आशाओं के दीपक हैं। ये सभी विशेष, इनमें क्या विशेषता है? कौन सा पुट भरा हुआ है इनमें जो उनमें नहीं था? याद। मुख्य सब्जेक्ट ही है याद की। इसलिए आदि में भी तो भट्टी बनी थी, नहीं बनी थी? कितने वर्ष की थी भट्टी वो? आदि में जो भट्टी बनी थी कितने वर्ष की थी? मुरली में नहीं आता कभी, कई बार मुरली में वो होता है, अव्यक्त वाणी में आता है। 14 वर्ष की भट्टी आदि में भी बनी थी।
तो कोई तो आत्माएं तपी होंगी ना अंडरग्राउंड होके। तो अभी लास्ट में बाप समान बच्चे अगर नहीं बने हैं तो बाबा की आशाएं तो रह जाएंगी ना। तो मैं देख रहा था कि इन मेरे आशाओं के दीपकों की लो एक रस है या टिमटिमाती है। कहाँ इनकी ज्योति? भ्रुकुटी में जो इनकी ज्योति है, जो इनकी लो है, क्या करती है? जैसे ही संकल्प आते हैं तो क्या होती है? टिमटिमाती है, स्थिर टिमटिमाती है। फिर उसको क्या करते हैं? संकल्पों को रोकते हैं तो कुछ समय के लिए स्थिर होती है, फिर टिमटिमाती है, फिर स्थिर होती है। तो ये चेक कर रहे थे। तो मैंने कहा बाबा फिर कैसी लो आपने देखी? बाबा ने कहा कि नंबरवार तो हैं ही, लेकिन इस समय सबके अंदर एक जैसा उमंग उत्साह है कि बस हम बाबा की आशाओं को पूर्ण करें। यह उमंग मेजॉरिटी में बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। क्या करें? बाबा की जो आशाएं हैं किसी ने पूर्ण नहीं की, वो हम करें। ऐसा कहते हुए बाबा ने जैसे अपना हाथ वरदान के रूप में उठाया और ऐसे लगा जैसे बाबा वह वरदानी हाथ चारों ओर सभी पर घुमा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के आगे जैसे यह संगठन है और बाबा सभी को वरदान दे रहे हैं। इस संगठन को जैसे बाबा ने इमर्ज किया हुआ है और क्या कर रहे हैं बाबा सबको? जितना आप में उमंग उत्साह होता है, जितना हिम्मत होती है, तो बाबा की मदद भी मिलती है। तो मैं यह सीन देखने में ही बिजी हो गई। उसके बाद बाबा ने कहा बच्चे, मैंने बच्चों को बहुत बहुत दिल के प्यार से अविनाशी भव, अमर भव का वरदान दिया। क्या इस भट्टी में क्या दिया? अमर भव। क्या मतलब? कोई तो ऐसी आत्माएं होंगी जिनका यादगार अमरनाथ के अविनाशी बच्चे होंगे। नहीं होंगे? दूसरा अविनाशी भव। याद की यात्रा को तुम्हारा बीच में कोई भी विनाश ना कर सके, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति ना बने जो तुम एक बड़ा टारगेट लेके चल रहे हो वो बीच में ही छूट जाए या इतना उलझ जाए। तो अगर याद की यात्रा उलझ जाती है तो क्या होता है? उसको अविनाशी कहेंगे। तो बाबा अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? जैसे कि वरदान दे रहे हैं। ऐसे कहते फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे और क्या समाचार लाई हो? तो मैं मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा आज तो बाबा के सामने यही नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा बहुत अच्छी भट्टी चल रही है। तो बाबा ने कहा यह तो मेरे स्पेशल रत्न है। क्या ये जो है भट्टी में, ये क्या है? मेरे स्पेशल रत्न हैं। मैं एक सीन दिखाता हूं। तो जादू की उस नगरी में 1 सेकंड में पूरा सीन बदल गया। क्या देखा? बाबा मेरे से थोड़ा दूर एक छोटी लाइट की पहाड़ी पर खड़े हैं और जैसे पांव से ही ऐसे बटन दबाया तो आप सभी साकार वतन में इमर्ज हो गए और बाबा ऊपर पहाड़ी पर सूक्ष्म वतन में है। तो बाबा ने कहा आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। तो ऐसे लगा जैसे आप सबको पंख लग गए और फरिश्ता बन साकार वतन से उड़ते उड़ते बाबा के सामने सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। सोचो कितना बड़ा असंभव क्या हो गया संभव। एक वो होता है सूक्ष्म वतन में ट्रांस में जाती है संदेशियां, भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है। वो क्या है? जो भी सीन्स देखती हैं उस आधार से कुछ मैसेज आ जाता है, वो है भक्ति मार्ग की शूटिंग।
लेकिन कोई सूक्ष्म वतन भी तो है, नहीं है क्या? सूक्ष्म वतन भी है तो मूल वतन भी है। तो क्या किया, वो सब बच्चे कहाँ पहुंच गए? सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। यह सीन भी बड़ी अच्छी लग रही थी, जैसे बादलों में आप फरिश्ते बहुत सुंदर चमक रहे थे और पंख भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसे उड़ते उड़ते जब सभी बाबा के सामने पहुंचे तो 4-5 सर्किल बन गए। सभी के पंख पंख से मिल रहे थे और बीच में यह सिर भी दिखाई देते थे। ऐसे लग रहा था जैसे गुलाब की पत्तियां होती हैं और बीच में बूर होता है। ऐसे 4-5 सर्किल में आप सब थे और बीच में बाबा खड़े हो एक एक को दृष्टि दे रहे थे। ऐसे दृष्टि देने के बाद बाबा बोले, बच्चे अभी बाबा इस ग्रुप के लिए एक विशेष महामंत्र देते हैं। महामंत्र नहीं, क्या, एक विशेष महामंत्र देते हैं। वह मंत्र कभी भूलना नहीं भूलना। ऐसे बड़े प्यार से बाबा बोल रहे थे। तो बाबा ने कहा, वह मंत्र है फरिश्ता सो ज्योतिर्बिंदु। डायरेक्ट तुम ज्योतिर्बिंदु नहीं बन सकते, डायरेक्ट तुम निसंकल्प नहीं हो सकते। पहले क्या करना पड़े? फर्श की दुनिया से कट। जितना जितना फर्श की दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं उतना उतना निसंकल्प अवस्था। इसका मतलब किसी भी माध्यम से विधि क्या अपनाते हो तुम जानो। चाहे मनन चिंतन की विधि है, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा की विधि है, लेकिन जितने सेकंड आप ये जाप करते हैं क्या होता है? डिस्कनेक्ट। देवता तो पीछे बनेंगे, पहले तो बिंदु बनना है और घर जाना है। क्या अभी क्या होना है? बिंदु बन घर जाना है और उसके बाद नीचे आएंगे तो फिर देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा फरिश्ता सो ज्योतिर्बिंदु, ज्योतिर्बिंदु सो फरिश्ता। यह महामंत्र चलते फिरते याद रखना। ऐसा नहीं केवल बैठ के, चलते फिरते उठते बैठते। कौन सा महामंत्र? हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। फिर उसमें चेकिंग भी होनी चाहिए। आज था ना सुबह चेकिंग की भी चेकिंग। मैं चेकिंग होती रहती है और संकल्प भी चलते रहते हैं। कभी अनुभव किया होगा? जब अपन चेकिंग करने जाते हैं तो मालूम पड़ता है अपन कहीं और ही निकल गए, संकल्प चल ही रहे हैं। तो जब चेकिंग करो, चेकिंग की भी चेकिंग करो कि जो मेरे को चेकिंग करनी है वही हो रही है, हर कहीं की चेकिंग होने लगी। तो यह महामंत्र चलते फिरते याद रखना। क्यों? तुम्हारा है सहज राजयोग। अगर कर्म में तुम्हारी मेहनत नहीं है तो बैठ के तुम मन को कंट्रोल कर पाओ, संभव ही नहीं है, असंभव। क्योंकि मन की तो वही दशा होगी, चाहे बैठो चाहे कर्म करो। मन तो मन है, या बैठ के बैठ जाता है और ही तूफान मचाता है। कर्म में बिजी हो जाते हैं फिर भी थोड़ा बहुत पकड़ में तुम्हारे आने लगे, लेकिन जब कोई कर्म नहीं है तब तो उसको तूफान ही मचाना है, रोक के देखो। और कर्म करते करते अगर तुमने थोड़ा सा भी अभ्यास किया, जो असंभव है, तो बैठ के तुमको मजा आने वाला है। जब कर्म में हो उसको पकड़ सकते हैं, कर्म में जब मन मनाभ हो सकते हैं, तो बैठ के फिर क्यों नहीं हो पाएंगे? तो जब भी कर्म में आओ तो फरिश्ते रूप में डबल लाइट होकर कर्म में आओ, और फिर जब कर्म पूरा हो तो ज्योतिर्बिंदु बन के घर में जाकर स्थित हो जाओ। एकदम निसंकल्प परम धाम की स्टेज में स्थित हो जाओ, कोई भी संकल्प नहीं। यह ड्रिल करना। तो जैसे बाबा डायरेक्ट आप सबसे यह बात कर रहे थे, फिर वह फरिश्ता रूप जो दिखाई दे रहा था वह समाप्त हो गया। उसके बाद बाबा ने कहा, यह मेरी आशाओं के दीपक हैं, तो यह क्या कमाल करेंगे? भगवान की तो बहुत आशाएं हैं, लेकिन
ये क्या कमाल करेंगे? तो बाबा ने कहा, यह मेरी आशाओं के दीपक सारे विश्व में ऐसी रोशनी करें जो उस रोशनी में बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। अगर दीप बुझता नहीं है, अगर स्थिर हो जाता है, तो उसकी लो कैसी होगी? तो ऐसी रोशनी करें जो बाप की प्रत्यक्षता हो जाए, सभी को बाप दिखाई दे। किसमें? आपकी लो स्थिर हो गई, तो ये तो बड़ी से बड़ी साइंस है। जब आप अमन बन गए तो फिर सब में क्या दिखाई दे? क्या दिखाई देगा? बाप दिखाई देगा। अब ऐसी ज्योति जगाओ, ऐसी रोशनी दो जो प्रत्यक्ष हो जाए कि हाँ, परमात्मा का कार्य चल रहा है। ये कोई श्रेष्ठ कोई कहते हैं ना, धर्म पिताएं भी होते हैं, धर्मात्माएं भी होते हैं, लेकिन ये किसका कार्य है? परमात्मा का कार्य है। इसी कार्य में बिजी रहना है। ऐसे बाबा ने बातचीत की और फिर कहा, अच्छा अभी बच्चों को एक खेल कराता हूं। तो खेल भी बहुत अच्छा परखने की शक्ति का था। ऐसे 3 स्थानों पर अलग अलग रुमाल से कुछ ढका हुआ था। जैसे भोग रुमाल से ढक कर रखते हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा अभी लाइन लगाओ और जिसको जिस लाइन में जाना है वह जाए। तो 3 लाइनें लग गईं। फिर बाबा ने ऐसे हाथ किया तो वह रुमाल हट गए। तीनों रुमालों के नीचे रत्न थे जो बहुत चमक रहे थे। तो बाबा ने कहा, अभी जो जिस लाइन में है उसी लाइन में आकर एक एक रत्न उठाओ। तो लाइन में जब रत्न उठाने गए तो कोई कोई लाइन बदली करने की कोशिश करने लगे। तो बाबा हंस रहे थे। वह रत्न क्या थे? एक लाइन में थे, बिल्कुल बेदाग हीरे, और दूसरी लाइन में ऐसे हीरे थे जिसमें बहुत महीन सूक्ष्म कुछ दाग थे, और जो दूर से दिखाई नहीं देते थे लेकिन सामने जाने से पता चलता था। और तीसरी लाइन वालों के सामने वाले हीरों में अच्छा दाग था जो दिखाई देता था। एक तो एकदम बेदाग हीरा, एक में बहुत सूक्ष्म, ऐसा पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसी कोई ना कोई कमजोरी थी, लेकिन सूक्ष्म थी, कोई पकड़ वाली बात नहीं। एक मोटे रूप का दाग दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, अभी जिस लाइन में हो, जिस लाइन में जो है वही उठाओ। तो सभी हंसने लगे। फिर सभी ने उठाया तो, लेकिन जिसके पास दाग वाला आया वह जैसे सोचने लगे कि यह तो मेरे लायक नहीं है तो हीरा, लेकिन ये कैसा है? दाग वाला है, इसको लेके मैं क्या करूं? उनकी शक्ल थोड़ी बदल गई। तो बाबा ने कहा, देखो अभी हीरे में दाग देख करके आपकी शक्ल बदल गई, यानी सोचती हो यह ठीक नहीं है, हमको तो बेदाग हीरा चाहिए। फिर बनने में क्या सोचती हो? जैसे दाग वाला हीरा उठाने में अच्छा नहीं लगता, तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप हीरो हो उसमें आपको दाग पसंद आता है? अगर वह दाग पसंद नहीं है तो फिर जीवन में कोई सूक्ष्म दाग भी है तो वह क्यों पसंद आता है? वह नहीं आना चाहिए। तो बाबा ने कहा, अच्छा 2 लाइन वाले सब हीरे रख दो। सभी ने वहां ही वह हीरे वापस रख दिए। फिर बाबा ने अपने हाथ से एक एक को बेदाग हीरे की गिफ्ट दी और कहा कि बाबा की यह गिफ्ट याद रखना। क्या किया?
स्पेशल बाबा ने क्या दिया? हाँ, बेदाग हीरों की गिफ्ट दी और बोला याद रखना बीती सो बीती। अभी तक जो भी हिसाब किताब था सामने आया उसको क्या करो? बिंदी लगाओ। लेकिन अब के बाद बेदाग हीरा बनना ही है। यह नहीं सोचना कि बनेंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या होता है, लेकिन क्या भी हो जाए हमें बेदाग बनना ही है। सोचो किसको खुशी होती होगी? ये तुम्हारे संकल्प पर तो भगवान भी बलिहार जाते हैं। फिर बाबा ने जैसे सभी को शुरू की एक बात सुनाई। उस समय बाबा बच्चों को कहानी के रूप में कहते थे, बच्ची इतनी मिर्ची खाएंगी, इतना मटका पानी पिएंगी, फिर हाथ से आंख के सामने ऐसे करते थे, तो अगर आंखें हिल जाती थीं तो कहते थे फेल, और नहीं हिली तो पास। तो ऐसे बाबा खेल कराते थे। तो बाबा ने कहा तुम छोटेपन में जब थे तो तुमको बाबा यह खेल कराता था, तो यह खेल भी याद रखना कि कहां भी आंख ऐसे झुके नहीं, बस बाबा नैने में हो। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी आंख कहीं भी झुके नहीं, डूबे नहीं, क्या हो? दृष्टि में बाबा। तो बेदाग हीरा बनना, आशाओं का दीपक एक रस रखना, नैनों में एक बाबा को बसाना। क्या क्या बोला? बेदाग हीरा बनना, आशाओं का दीपक एक रस रखना, नैनों में एक बाप को समाना बसाना। यही बाबा का बच्चों के प्रति संदेश है, यही बाबा की याद प्यार है। ऐसे याद प्यार लेते मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, ओम शांति। 25 जुलाई 99। सफलता प्राप्त करने का आधार हिम्मत और दृढ़ता। आज बाप दादा के पास दादी जानकी और सर्व लंदन निवासियों की याद प्यार और उमंग उत्साह के संकल्प लेकर पहुंची। बाप दादा भी बच्चों का उमंग उत्साह देखकर खुश होते हैं। तो वतन में जाते ही बाबा बोले, बच्ची आज क्या संदेश लाई हो? मैंने कहा बाबा, दादी जानकी ने कहा है कि ग्लोबल हाउस के साथ वाला मकान मिल रहा है, बनाने के लिए छुट्टी भी मिली है। तो बाबा मुस्कुराए और बोला, लंदन में जो जनक बच्ची और साथी सोचते हैं कि यह होना चाहिए, तो सबके उमंग उत्साह से वह मुश्किल बात भी सहज हो जाती है और सफल भी होता रहता है। लंदन निवासी बच्चों की हिम्मत बहुत अच्छी है और दृढ़ता है कि हो ही जाएगा, कैसे होगा का संकल्प नहीं है। यह भी जनक बच्ची को वरदान मिला हुआ है। साथ में सब सहयोगी बच्चों का भी पार्ट बहुत अच्छा ड्रामा में है। बाप दादा तो वाह बच्चे वाह के गीत गाते रहते हैं। मैं बोली बाबा, जो प्लाट मिल रहा है उसके साथ वाला भी ऑफर कर रहे हैं। तो बाबा मुस्कुराए और कहा, बच्चे जितनी हिम्मत है, सबका सहयोग है, उतना करते जाओ। उसके बाद मैंने दादी जानकी की तबीयत का सुनाया। सुनते ही बाबा जैसे लंदन में ही पहुंच गए और जानकी दादी को बहुत स्नेह की दृष्टि से पावर दे रहा था और मीठा मीठा मुस्कुरा भी रहा था। उस मुस्कुराहट में ऐसे लग रहा था जैसे बाबा उनको मीठा बोल भी रहा है और जितनी शारीरिक सेवा की शक्ति है उसी अनुसार उसको चलाओ। मीठा बोल भी रहा है कि जितनी शारीरिक सेवा की शक्ति है उसी अनुसार उसको चलाओ। उसके बाद बाबा ने मुझे देखा और कहा, और क्या समाचार है? मैं बोली, बाबा आप कहाँ थे? तो बाबा बोले, बच्ची बाप की सेवा का मुख्य राइट हैंड है। तो बाप को इशारा भी देना पड़ता है। कौन राइट हैंड है?
कौन सी बच्ची की बात हो रही है? विशेष अनन्य बच्चों पर विशेष ध्यान तो जाता है। आपकी दादी को भी और जनक बच्ची को खास बाबा अमृत वेले शक्ति देता है। ऐसे तो और भी विशेष निमित्त बच्चे हैं। जगदीश बच्चा बीमार है, या और भी आदि से अब तक सेवा के निमित्त है। कब से है ये बीमार? कौन से ईयर के संदेश? 99। सोचो कब तक रहा बीमार? 2003 में शरीर छोड़ा। तो ये कड़े कर्म भोग की निशानी है, या तपस्वियों की निशानी है? अथक वन तबीयत का ना देख सेवा में लगे हुए हैं। अथक वन किस में लगे हुए हैं? सेवा में। तबीयत को ना देख, तो पुण्य तो जमा हुआ लेकिन बैलेंस रखा। अब उनको दृष्टि के दुआओं की दवाई देता रहता हूं। आपको भी फील होता है कि हमें सब ब्राह्मणों का विशेष प्यार, बाप की दुआएं मिलती हैं। मैं तो मुस्कुराती रही और बोली, बाबा यह तो कमाल देख रहे हैं। ऐसे कहते बाबा के नयनों में जैसे सब सर्विसेबल बच्चे समाये हुए थे और बाबा बहुत बहुत प्रेम के सागर स्वरूप में थे। उसके बाद बाबा को सुनाया कि 2 ग्रुप टीचर की भट्टी चल चुकी है, बहुत अच्छी रिजल्ट है। बाबा बहुत दिल से मुस्कुराए और कहा कि अब दिखाई देता है कि सबके दिल में लहर उठी है कि कुछ करना ही है। भट्टी की बात करी, क्या है? सबके दिल में अब कुछ करना ही है। बस दादी का दृढ़ संकल्प प्रैक्टिकल में आ रहा है। आगे भी बीच बीच में अटेंशन खिंचवाते रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा। सबने मेहनत अच्छी की है। बाप दादा सब निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने अच्छी मेहनत की है उनको क्या कर रहे हैं? मुबारक दे रहे हैं। उसके बाद हमने बाबा को यह समाचार भी सुनाया कि मधुबन, शांतिवन और ज्ञान सरोवर में सब मधुबन निवासी भी भट्टी बहुत रुचि से कर रहे हैं। बाबा बोले, मधुबन वालों को भी भट्टी करने की विशेष मुबारक देना, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल ही लाइट हाउस बन चारों ओर फैलता है। इसलिए मधुबन के एक एक बच्चे का भाग्य भी श्रेष्ठ है। तो जिम्मेवारी भी इतनी है। मधुबन अर्थात जहां मधुरता हो, बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। मधुबन वालों का कमजोर व शक्तिशाली वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। कमजोर भी तो शक्तिशाली भी। बाकी मधुबन निवासी बच्चों पर तो बाप दादा की विशेष नजर छत्र छाया है ही। उन्हों को विशेष याद और दिल के प्यार की सौगात देना और कहना कि दिल के प्यार की लाइट के विमान में उड़ते रहो। उसके बाद मेरे से बाबा ने टूर का समाचार पूछा। मैंने कहा, बाबा आपके अव्यक्त पालना की कमाल हांगकांग, बैंकॉक और ऑस्ट्रेलिया के दोनों स्थानों में देखी। सबका योग द्वारा अनुभव बहुत वंडरफुल है कि बाबा कैसे हमें प्यार शक्ति दे रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे उमंग की अनुभूति करते आपस में सहयोगी बन खुद भी उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के रिट्रीट हाउस का वातावरण में बहुत स्नेह और एकमत उमंग उत्साह का देखा। क्यों? क्या कुछ नहीं देखा? सब बहुत खुशी खुशी में पार्ट बजा रहे हैं। बाबा बोले, बच्चे अब चारों ओर के वातावरण में कुछ स्वयं परिवर्तन करने की लहर है। क्योंकि ये तो सार है, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये तो कहावत ही है ना, जितना स्वयं का परिवर्तन होगा उतना ही क्या होगा? कौन सा विश्व? ब्राह्मणों के भी कितने विश्व हैं। इसलिए स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो बाप दादा को तो
ऑस्ट्रेलिया निवासियों से आदि से विशेष प्यार है और सदा रहेगा। हांगकांग और बैंकॉक के निमित्त सर्विसेबल बच्चों की भी हिम्मत पर बाप दादा बहुत बहुत खुश हैं। एक एक बच्चा अपने अपने प्रति बाप दादा का स्पेशल याद प्यार और मधुर दृष्टि स्वीकार करे और साथ में चारों ओर के डबल फॉरेनर्स को बाप दादा स्वोन्नति और सेवा की उन्नति की डबल ट्रिपल याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 31/7/99। बेगमपुर के बादशाहों के 4 स्तंभ। आज जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंची, सामने बाबा खड़े थे और हम आगे बढ़ रही थी। बाबा दूर से मीठी मीठी दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि में ऐसे लग रहा था जैसे बाबा कह रहे हैं, आओ बच्ची, आओ बच्ची। जब मैं थोड़ा और नजदीक पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे प्यारे बच्चे। ऐसे कहते बाबा ने ऐसे बाहों की जैसे बाहें पसार कर कह रहे हैं, आओ बच्चे, आओ बच्चे। इतने में मैंने देखा मेरे पीछे ही आप सब बहनों की बड़ी लाइनें थीं और सभी को जैसे बाबा बाहों में समाते जा रहे थे। समाने के बाद सबका यह लाइट का आकार खत्म होता गया और सभी चमकती हुई मणि बन गई। पहले आकारी रूप, धीरे धीरे वो पूरी आकारी लाइट खत्म होते होते जो मस्तक में मणि है वही बची, बाकी पूरा लाइट का आकार खत्म हो गया। तो वह 3 प्रकार की मणियां थीं जो 3 स्थानों पर समाती गईं। एक बाबा के सिर पर लाइट का ताज था, उस ताज में कुछ मणियां चमकने लगी और कुछ मणियां बाबा के मस्तक में त्रिशूल के मुआफिक समा गईं। बाकी सभी बाबा के गले के रूप में समा गईं। वह तो मणियों की 2-3 मालाएं बन गईं। तो आप सोचो उस समय बाबा कितना शोभनिक, प्यारा चमकता हुआ नजर आ रहा होगा। और मणियों की चमक, इतनी चमक कितनी अच्छी लग रही होगी। फिर बाबा ने कहा, देखो यह मणियां कितना चमक रही हैं, क्योंकि इन मणियों द्वारा ही बाबा को विश्व परिवर्तन करना है। क्या है ये मणियां? क्या बताया? चमक कैसी होती है? कौन सी चमक? चमक कौन सी होती है? जितनी प्योरिटी है उतना ज्ञान से निश्चय बुद्धि होते हैं। जितना निश्चय बुद्धि होके बीज रूप अवस्थाएं टिकते हैं उतनी ही आपकी चमक बढ़ती है। तो सारे विश्व की आत्माओं की नजर इन चमकती हुई मणियों द्वारा बाप के ऊपर जाएगी। क्या कहा? इन चमकती हुई मणियों द्वारा बाप के ऊपर जाएगी। तो यह सीन भी पूरी हो गई। उसके बाद बाबा ने कहा, यह जो ग्रुप है यह है बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला ग्रुप, प्रत्यक्षता ग्रुप। फिर बाबा ने एक दूसरा दृश्य दिखाया। वह दृश्य भी बहुत विचित्र था। एक छोटा ग्रुप गोल सर्किल में था और सभी के हाथ आपस में ऐसे मिले हुए थे जो लग रहा था जैसे कोई कमल के पुष्प की बंद कली होती है। तो सभी के हाथ ऐसे थे जो उसमें ऐसे नजर आ रहा था जैसे अंदर मुखड़ी बंद होती है। उस सर्किल के नीचे बहुत से लोग खड़े थे। सभी की दृष्टि ऊपर की ओर थी, जैसे सभी नीचे से ऊपर की ओर चीज देख रहे हों। उस सर्किल में जो खड़े थे उन्हें बाबा ने दृष्टि दी तो कमल का पुष्प जैसे खिल जाता है, ऐसे सभी के हाथ खुल गए और उसके बीच से लाइट में ऐसे धीरे धीरे जैसे शिव बाबा निकला
और एकदम ऊपर चला गया। जैसे सूर्य आकाश में ऊपर होता है और सभी ऊपर देखते हैं, ऐसे सूर्य के मुवाफिक शिव बाबा ऊपर चमकने लगा और सबकी दृष्टि शिव बाबा की तरफ गई। सभी के मुख से जैसे निकला वाह वाह वाह। जैसे झंडा खुलता है तो फूल बरसते हैं, ऐसे सबके मुख से यह आवाज आ रहा था जैसे वाह वाह की वर्षा हो रही थी। फिर कुछ समय के बाद जैसे वह लोग जो पहले वाह वाह कह रहे थे, उनमें से कई आत्माओं की आंखों से आंसू बह रहे हैं और बाबा को देखकर बहुत प्यार से कह रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान। और जो सर्किल में खड़े थे वह सब लोगों को दृष्टि दे रहे थे। अभी ये सीन तो बाकी है ना। कौन सी सीन बाकी है? कौन सी सीन अभी बाकी है जो पूरे ब्रह्मा कुमारी इंतजार कर रही हैं? अरे साक्षात्कार की सीन तो अभी बाकी है। हो गई क्या शुरू? उनको तो यही उम्मीद है बेचारों को कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष होंगी, चारों तरफ इतना सुंदर साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाबा ने कहा, देखो यह ग्रुप प्रत्यक्षता ग्रुप है। ये जो मनिया इनके मस्तक पे चमक रही हैं, ये क्या है? प्रत्यक्षता ग्रुप है। और यह पब्लिक जो देख रहे हो, यह सब जैसे झुंझार आंख वाले हैं। जिनकी आंखों में रोशनी नहीं होती उनको कहते हैं झुंझार। और एक तरफ वो बच्चे जिनके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होने जा रहा है। तो शिव बाबा आ भी गया है, लेकिन झुंझार आंखों वाले देख नहीं सकते, अंधकार में पड़े हुए हैं। तो जब आप शक्तियों का यह प्रत्यक्षता ग्रुप उनको रोशनी देगा तो उस रोशनी से वह बाबा को देख सकेंगे। उनमें ताकत नहीं है देखने की, इसलिए आपके द्वारा उनको रोशनी मिलेगी तो बाप को देख सकेंगे। उसके बाद बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, और क्या संदेश लाई हो? मैंने कहा, बाबा सभी ने याद प्यार दिया है और सभी के दिल में यही है कि बस बाबा को प्रत्यक्ष करना है। क्या है सबके दिल में? कब तक? ना पूछते ना कई बार, अच्छा डेट बताओ। कब तक? कितने मास चाहिए? 3 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, 1 साल दें? कितने मास दें? हुआ? तुम समझदार हो, लंबा चौड़ा टाइम लिया। कितना समय लिया? क्योंकि घोटने के लिए टाइम तो लगता है। तुलसीदास, हाँ, माना निमित्त तो चंदन घिसने के लिए तो खुद को बनना होगा ना। फिर तिलक देना किसका काम है? बाप का काम है। तो वह तो आपने सीन दिखा दी। तो बाबा ने कहा कि इन सभी बच्चों में यह उमंग है कि अभी जो बाबा कहता है वह हमको कैसे भी, किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए, लेकिन करके दिखाना है। बहुत बड़ी बात है, तो अंडरलाइन जैसी है। क्या कहा? अभी जो बाबा कहता है वह हमको कैसे भी माना, कैसे भी तपस्या करनी पड़े, कितना भी माया विघ्न डाले, कितना ही आलस के रूप में विघ्न आए, कितना व्यर्थ के रूप में विघ्न आए, आलस के लिए हमको क्या युक्ति अपनानी है, अलवेलेपन के लिए क्या युक्ति अपनानी है, कैसे भी, किसी भी हालत में माया हालतें बिगाड़ देती है। तो जब माया हालत बिगाड़ती है तो किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, लेकिन करके दिखाना है। तो यह मेरे बच्चे जो हैं वह कहने वाले नहीं हैं, लेकिन करके दिखाने वाले हैं। क्या? एक कहते बहुत हैं लेकिन उतना कर नहीं पाते।
लेकिन एक ऐसे हो जो कहते नहीं हैं लेकिन अंदर में उमंग उत्साह है और हर एक जिम्मेवारी समझते हैं कि मुझे करना है, मुझे निमित्त बनना है। इस ग्रुप का यही दृढ़ संकल्प है। तो मैंने कहा बाबा है तो ऐसे ही। यह जो भट्टियां हुई हैं उसमें सभी का यही संकल्प है कि कुछ भी हो जाए हम दूसरों की बातों को ना देख करके खुद करेंगे। फिर बाबा ने कहा यह सभी मेरे बच्चे बेगमपुर के बादशाह हैं। क्या हैं? कोई गम नहीं। माना गमों की दुनिया है, प्रैक्टिकल कोई ना कोई गम की सीन है लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते, इतने निश्चय बुद्धि हैं। इतने में क्या हुआ, एक सर्किल में राज्यसभा लग गई लेकिन उसमें बैकुंठ वाला सिंहासन नहीं था। राज्यसभा तो थी लेकिन क्या गायब था? बैकुंठ वाला सिंहासन नहीं था। लेकिन जैसे शुरू शुरू में लाइट के सफेद सफेद चबूतरे देखते थे ऐसे ही जैसे रुई के बीच रंग बिरंगी लाइट निकल रही थी। वह रुई भी अजीब सी थी। जैसे रुई के बीच में लाइट जलती हो तो वह सिंहासन बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके ऊपर सभी बैठे थे जैसे बेगमपुर के बादशाहों की सभा है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुमने सारा सिंहासन ध्यान से देखा? उस सिंहासन में जो 4 पांव थे उसमें लिखित थी। एक में लिखा था निराकारी, दूसरे में निर्विकारी, तीसरे में निरहंकारी और चौथे में निर्विघ्न। ये 3 महामंत्र तो हमने बहुत बार सुना। कौन कौन सा? हाँ, और लास्ट में अभी इसमें क्या एडिशन हुआ? निर्विघ्न। जैसे योगी के 4 स्तंभ दिखाते हैं ऐसे ही उसमें निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विघ्न लिखा हुआ था। तो बाबा ने कहा अगर बच्चों के जीवन में यह 4 स्तंभ पक्के हैं तो बेगमपुर के बादशाह हैं। इसलिए कहा बाप को आपके क्या करनी है? सुरक्षा करनी है। सोचो अगर आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है तो किसको सेफ्टी देनी है? भगवान को आपकी सेफ्टी देनी है कि इनके पास कोई ऐसा विघ्न ना आ जाए जो इनकी यात्रा रुक जाए, जबकि विघ्नों के पहाड़ सामने खड़े हैं। सोचो आप। अगर ऐसे श्रेष्ठ बच्चों की ही कोई विघ्न की वजह से यात्रा रुक जाए जो भगवान का टारगेट है पूरा होगा? यदि बच्चे इन 4 स्तंभ के सिंहासन को कभी ना छोड़ें तो खुद भी बेगमपुर के बादशाह रहेंगे। कौन कौन से 4 स्तंभ? पहले निराकारी, नहीं टिक पाते चिंता की बात नहीं, तो भी चिंतन करेंगे मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। उस पॉइंट ऑफ लाइट का बार बार चिंतन करना। जितना निराकारी स्टेज में टिकेंगे कुछ कुछ सेकंड भी, अभी अव्यक्तवाणी पीछे चले उसमें कितने सेकंड बताया? 5 सेकंड का भी बोला। चलते फिरते भी बीच बीच में कुछ कुछ सेकंड के लिए भी अगर तुम निसंकल्प होते हो, इसको कहेंगे कौन सी स्टेज पे ट्रांसफर हो रहे हो? निराकारी। जितना निराकारी बनते हैं उतना ही निर्विकारी स्वतः, क्योंकि देह से डिटैच हो रहे हैं। विकार है कहां? देह के आधार से तो हैं। जितने भी विकार हैं उनका आधार है देह। तो बेगमपुर के बादशाह रहेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। ऐसे कहते बाबा ने कहा मेरे बेगमपुर के बादशाहों को बहुत बहुत याद प्यार देना। निराकारी स्टेज से क्या निकला? निर्विकारी। जितना निर्विकारी बनते हैं उतना ही धीरे धीरे निरहंकारी अगर नहीं बने तो ऊपर से पटके जाते हैं। सबसे ऊपर जाके भी अगर अहंकार है तो कहां आते हैं? एकदम
चट पे। इसलिए निरहंकारी यथार्थ तुम्हारी तपस्या है तो निराकारी स्टेज जितनी बढ़ती जाती है, पहले निर्विकारी, फिर उतना ही तुम निरहंकारी। और तुम्हारा अगर भगवान का तुमको सहयोग है तो निर्विघ्न। सबसे बड़ा आज की डेट में अगर जरूरत है तो किसकी? कोई भी कारण से ऐसा कोई विघ्न ना पड़े जिससे मेरी याद की यात्रा रुक जाए। मैंने कहा बाबा याद प्यार तो दूंगी, लेकिन आपने आज इन्हें सौगात कोई नहीं दी। तो बाबा ने कहा यह सभी मेरी सौगात ही तो हैं। मैंने तो इन्हों को सारे विश्व की स्टेज पर सौगात के रूप में, शो केस के रूप में रखा हुआ है। अभी इन्हों को क्या सौगात दूं? लेकिन तुम कहती हो तो मैं बच्चों को सौगात भी दे देता हूं। बाबा ने जैसे एक एक बच्चे को बहुत अच्छी हार्ट दी। अभी कैसी है हार्ट? सबकी हार्ट कैसी है? कमजोर है ना। बहुत अच्छी हार्ट दी और उस हार्ट में लिखा हुआ था मेरे सकीलधे मीठे प्यारे विशेष बच्चे। तो बाबा ने कहा यह मेरे दिल की सौगात है जो सभी बच्चों को दे रहा हूं। फिर कहा कि सभी बच्चों को कहना कि ब्रह्मा बाबा आपको बहुत याद करता है। ब्रह्मा बाबा कहता है मेरे बच्चे कब आकर मेरे से मिलेंगे? जब आप बच्चे मेरे पास वतन में आओ तब मैं परमधाम में जाऊं, गेट खोलूं। क्या क्या इंतजार कर रहे हैं? कौन? क्या बोला? ब्रह्मा बाबा ने कहा तुम बच्चे कहाँ आओ पहले, फिर मैं कहाँ ट्रांसफर हो जाऊं, गेट पहले ही खोल दूंगा। हैं? तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में आओ, मेरे को छुटकारा मिले सूक्ष्म शरीर से तो मैं कहाँ जाऊं? परम धाम में जाऊं। और जब तक मैं परम धाम में नहीं गया तब तक गेट नहीं खुलेगा। जब तक तुम सूक्ष्म वतनवासी प्रैक्टिकल नहीं बने तो ब्रह्मा बाबा को क्या नसीब नहीं होगा? परम धाम नसीब नहीं होगा। तो मैं परम धाम में जाऊं, गेट खोलूं। गेट खोलने के बिना तो कोई जा ही नहीं सकता। पहला पहला बच्चा कौन होगा? और उसके पीछे पीछे तो और आएंगे ना। तो मेरे बच्चे पहले फरिश्ते बने, वतनवासी बने, तब मैं परम धाम का गेट खोलूं। इसलिए सभी बच्चों को कहना कि ब्रह्मा बाबा विशेष बच्चों को, महारथी बच्चों को बुला रहा है कि अभी फरिश्ता बन के आओ और फिर मैं परम धाम का गेट खोलने के लिए आगे आऊं। सबको परम धाम नसीब नहीं होता, ध्यान रखना। इसलिए आज के फिलहाल जो डिस्कशन होती है लगभग अपने यहाँ डिस्कशन का विषय ही होता है कि परम धाम आपको नसीब हो जाए। ये साधारण बात नहीं है। ये संसार चलता रहेगा, ये नरक बन जाएगा संसार। कोई उसमें जीना ना चाहेगा तो भी जीना पड़ेगा। उस नरक में जन्म लेना ये कोई बहुत बड़ी भाग्य की बात नहीं है। अगर ब्राह्मणों को उस नरक में जन्म मिलता है फिर आप सोचो कि जो आज तक आपका पुरुषार्थ हो, इससे ऊंचा पुरुषार्थ तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आपने शरीर छोड़ दिया, मान लो ये 10-15 जो भी साल हैं, इसमें अगर आपका शरीर छूटता है तो कल्पना भी मत करो कि इससे अगले जन्म में तुम कोई बहुत ऊंचे चले जाओगे। क्योंकि दुनिया ही कैसी होगी, पूरी तरह से नरक होगी, पूरी तरह से नरक होगी। और यहां जो तुम मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा की मेहनत करते हो उससे तुम्हारे हिसाब किताब करते हैं। अगर तुमको परमधाम नसीब हो गया तो कहां जाओगे? सीधे सीधे नई दुनिया में जन्म मिलता है। तो ये बहुत बड़ा भाग्य है। शरीर छोड़ना मना, अगर नई दुनिया का हमको ज्ञान मिल जाता है तो शरीर छोड़ना कोई समझदारी नहीं है। इसे लंबी आयु माना भगवान की याद। जितनी भगवान की याद होती है उतनी हमारी आयु लंबी होती है। जितना हमारे खान पीन में शुद्धता आती जाती है उतनी आयु का वरदान मिलता है कि इतनी लंबी आयु हो कि हम अपने पूरे हिसाब किताब चुकतू कर लें। कहाँ जाएं? अगर चलो है भी, जाना भी है तो कहाँ जाएं? सीधा परम धाम में, या तो इसी शरीर से परम धाम में,
या तो इसी शरीर से परम धाम है, या शरीर छोड़ के जाना है तो जाए तो परम धाम। चाहे इसी शरीर से जाओ चाहे शरीर छोड़ के जाओ, कहां जाना? परम धाम में। ये श्रेष्ठता की निशानी है। जन्म लेना माना कोई श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। तो मैं परम धाम का गेट खोलने के लिए आगे जाऊं। ऐसे बहुत रमणीक रूप रूहानियत का था। फिर बाबा ने कहा, बच्ची एक बात सुनाऊं? तो मैंने कहा, बाबा सुनाओ। तो कहा, आज अमृत वेले ब्रह्मा बाबा के आगे वह ग्रुप विशेष इमर्ज था जिसने बाबा की साकार में पालना ली है। उन्हें आज ब्रह्मा बाबा ने बहुत याद किया। ब्रह्मा बाबा के नयनों में जैसे एकदम प्यार के आंसू थे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, मेरे पले हुए यह बच्चे हैं। जैसे वृक्ष के पले हुए पके हुए फल, और ऐसे ही पके हुए फलों में फर्क होता है। कौन कौन से? एक तो पेड़ पे ही पक जाते हैं, और ऐसे ही जिनको पकाया जाता है उनमें अंतर होता है। तो मेरे साकार होते जिन्होंने पालना ली हुई है, बस वही मेरे को प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसे कहते बाप दादा दोनों ही जैसे स्नेह में डूब गए। जैसे सागर उछलता है ना, ऐसे प्यार का सागर जैसे बाबा के नैनों में, हृदय में दिखाई दे रहा था। तो कुछ टाइम तो दृश्य देखते जैसे साइलेंस हो जाता है, ऐसे साइलेंस हो गई। और मैं उसी स्नेह में समाते हुए, सबकी याद प्यार लेते हुए साकार वतन में आ गई। अच्छा, ओम शांति। क्या टॉपिक था कल? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। सबसे पहला चित्र कौन सा है? कितने चित्र हैं? पहले तो ये वो प्रदर्शनी, जिस प्रदर्शनी से हम अंधों को आईना दिखाते हैं, है ना? जब अंधों को आईना दिखाते हैं तो सबसे पहले चित्र कौन सा आता है? त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति शिव, यही है ना? तो उसमें लिखित के ऊपर पहले सबसे पहले जाएं। स्पष्ट क्या लिखा है? मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है, मेरा धाम भी है, और आने का समय भी निश्चित है। तो नाम क्या है? शिव। शिव माना कल्याणकारी। वो कभी भी अकल्याणकारी नहीं बनता, कभी भी। इसलिए कहते सदा शिव। मेरा स्वरूप भी है। स्वरूप ज्योतिर्बिंदु नहीं, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। ज्योतिर्बिंदु नहीं, उसमें पढ़ो जो लिखित है उसके ऊपर। ऐसे ज्योतिर्बिंदु ज्योतिर्बिंदु तो ढेर मुरलियों में आता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं चित्र के ऊपर जो लिखा है वो ज्योतिर्बिंदु नहीं लिखा है, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। ये सब भी लिंग हैं, या तो पुलिंग है या स्त्रीलिंग है। ये सब भी क्या है? ये लिंग हैं। लिंग माना ये चिन्ह है। आत्मा ने जिस चिन्ह को धारण किया है, या उसको बोलेंगे पुलिंग या बोलेंगे स्त्रीलिंग। तो मैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, मैं भी लिंग हूं, लेकिन कैसा हूं? अव्यक्त हूं, व्यक्त नहीं हूं। हूं इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हूं, अव्यक्त हूं, व्यक्त नहीं हूं। मुरली में स्पष्ट आया है, मैं सदा ही इस धरा पे हूं। ये मुरली के महावाक्य हैं। सदा इस धरा पे हूं क्यों आया भाई? वो तो परम धाम का है, सदा इस धरा पे है। वो शिव परम धाम का वासी है या इस धरा का वासी है? परम धाम का वासी है। फिर मुरली के ये महावाक्य क्यों आया, मैं सदा इस धरा पे हूं? जरूर वो ज्योति बिंदु जो है, वो जो निराकार है, वो निश्चित रूप से इस धरा पे कोई ना कोई ऐसा आधार चाहिए जो 5000 वर्ष इस धरा पे रहे। मेरा जन्म तो होता है लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता। तुम्हारे कितने जन्म होते हैं? 84। मैं तुम्हारे मुआफिक चक्कर में नहीं आता, लेकिन मेरा जन्म होता है, पुनर्जन्म नहीं होता।
तो उसकी आयु कितनी होगी? 5000 वर्ष। इसलिए कहा मैं सदा ही कहाँ हूं? इस धरा पे हूं। बहुत सुंदर पॉइंट कुछ दिन पहले ही आया था। उस बिंदी में क्या 84 का ज्ञान है क्या? तो तुमको कैसे बता देता है? कितनी वंडरफुल बात है। कि मेरे को इस चक्कर से कोई लेना देना ही नहीं, और तुमको आके 84 का चक्कर का ज्ञान देता हूं, ये कैसे संभव है? तो जरूर जिस तन में वो है, वो तन कैसा है? वो त्रिकालदर्शी है। वो कभी भी तुमको सदा ही तुमको देखता है, निहारता है, या एकदम तुमसे एकदम साइड में ही रहता है? और देखता है, निहारता है। और तो 2 युग, और जबकि उसको मालूम है मेरे बच्चे अच्छे से खेल कूद रहे हैं, अच्छे से आनंद ले रहे हैं, इनको कोई परेशानी नहीं है, तो मैं 2 युग आराम करता हूं। महावाक्य मुरली के हैं सबके सब। 2 युग मैं आराम करता हूं। द्वापर युग की तुम्हारी फिर सेवा करने के लिए फिर मेरे को आना पड़ा। संगम युग का नहीं बोला, द्वापर युग से मेरे को तुम्हारे लिए, सबके लिए नहीं। क्यों? बैकबोन के रूप में कोई तो हैं जिनका उसको बैकबोन के रूप में क्या करना है? उनको भक्ति का फल देना है। इसलिए मैं सदा ही इस धरा पे हूं। सदा ही धरा पे हूं तो चक्र को देख सकता हूं, नहीं देख सकता? जब चक्र को देख सकता हूं तो फिर मेरे को सबसे ज्यादा कौन सी, ये कहो कि एक ललायत रहता हूं किस बात के लिए? तुम बच्चे मेरे से बिछड़े हो, अब तुमको कब जाके मिलना है? तो कई बार आता है ना कि भगवान तुम्हारे लिए निहार रहा है, या तुम निहार रहे हो भगवान के लिए कि कब मिले। क्योंकि तुम तो हर जन्म में भूल जाते हो। कोशिश तो करते हो कि मेरे को इस चक्कर से छूटना है, मेहनत करते हो तुम कि बस इस जन्म में तो इतना मेरे को ताकत लगा देनी है, उस ज्योति में समा जाना है, मेरे को कोई राजपाट नहीं चाहिए, बस वो ज्योति में समाना है, मेरे को जन्म मरण से मुक्त होना है। लेकिन तुमने जो तपस्या की है उसके आधार से तुमको फिर राजा ही मिल जाता है, जन्म मिल जाता है, क्योंकि जन्म मरण से कोई छूट नहीं सकता। लेकिन अज्ञानता की वजह से, लेकिन तुम्हारे में वो बीज है। वो बीज कब डला? द्वापर युग में जो तुम्हारे ये बार बार तुम्हारे अंदर ये कल्पना होती है कि मेरे को ये संसार नहीं चाहिए, ये संसार को छोड़ छोड़ के तुम इतनी तपस्या करते हो, बार बार एक कल्पना करते हो, मोक्ष की कल्पना करते हो, तो वो बीज तुम्हारे अंदर कहां पड़ा? जरूर संगम युग पे जो शास्त्रों का यादगार है, ज्योति ज्योत समाना, वो उससे बड़ा कोई टेस्ट नहीं है। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना, ये कोई बड़े से बड़ी प्राप्ति नहीं है। इससे बड़ी प्राप्ति है कौन सी? कलातीत, बाप समान निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज। इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। कल्पना करके देखो, बाप सदा ही क्या है? अमन है। क्या है? और तुमको क्या बनाने आया है? अमन। अपने को लगता है जब अपन अमन बन जाएंगे तो उसमें क्या सुख है भाई? पूरा अगर सुख है तो उसका आधार तो संकल्प है। सुंदर संकल्प आता है तो कर्म होता है, तो हमको आनंद आता है। जब कोई संकल्प ही नहीं है, कोई कर्म ही नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, तो काहे का आनंद? इतना कमजोर बन गई आत्मा, सोचो आप। कितनी कमजोर बन गई। उसको लगता है कि संकल्प के बिना दुनिया कैसे चलेगी। और भगवान क्या कह रहा है? बाप समान बनना, अमन बनना, माना ये है बड़ी से बड़ी ऊंची स्टेज। जितनी पावरफुल आत्मा होगी, बाप समान बनेगी, उसकी पहचान क्या होगी? एकदम अमन, निसंकल्प। सोचो आप, साकार मुरली का पॉइंट। तो इस स्टेज की मेहनत करते करते जब तुम सतो प्रधान अवस्था तक जाते हो, जब हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, क्या बने? शूद्र से ब्राह्मण। तो दुनिया बदल गई ना हमारी। जो वो दुनिया थी, वो दुनिया से अब तुमको कोई लेना के तोड़ निभाते हो, बाकी तुमको कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा रहन सहन खान पान एकदम क्या हो गया? अलग हो गया। तुम बने ब्राह्मण, फिर तुम तपस्या करके और ऊपर बढ़े।
सतो सामान्य पे पहुंचते हैं। जब त्रेता युग की सीढ़ी पे तुम पांव रखते हो तो कहते हैं सतो सामान्य, तो जो कितनी सुंदर याद की यात्रा हो जाती है। लेकिन अभी तुम बहुत दूर हो इससे, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से तुम बहुत दूर हो अभी, लेकिन याद में बहुत मजा आ रहा है और याद में ताकत आ रही है। अब ज्वाला स्वरूप अवस्था में टिकने में, निसंकल्प अवस्था में टिकने में तुमको बहुत अच्छा लगने लगा। ये नहीं कि तुम निरंतर टिक गए, लेकिन अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा। इसको कहेंगे जैसे कि दौड़ने की स्टेज पे हो, ऐसे दौड़ते दौड़ते तुम कहां पहुंच जाते हो? त्रेता के आदि में। त्रेता के आदि में क्या शुरुआत होती है तुम्हारी? कौन सी स्टेज? सतो प्रधानता की शुरुआत है। संपूर्ण सतो प्रधान नहीं है। अरे वहां से ऊपर जाओगे नहीं जाओगे? कम से कम 1250 वर्ष टाइम लगा है तुमको सतो सामान्य में आने के लिए। यहां भी इतना समय तो जब बैक जर्नी करोगे तो लगेगा, नहीं लगे इतना समय। इसलिए बोला सतो प्रधान बन, सतो प्रधान बाप के साथ कहां जाना है तुमको? परम धाम जाना है। ये मुरली का महावाक्य है। वो परम धाम की जो ज्योति है उसको न सत न रज न तम, उसको तो नहीं कह सकते ना। यहां आत्मा शरीर छोड़ के वहां जाती है, वो सतरज तम में थोड़ी होती है, परम धाम में। जब शरीर धारण करते हैं तो सतो प्रधान, फिर रज, फिर तम में शरीर के आधार से चक्कर लगाती है। तो मुरली में आया है वो सतो प्रधान बाप। तुम भी सतो प्रधान बन उस बाप से पहले मिलते हो, फिर उसके साथ उसकी जैसे कि ड्यूटी है, कहां ले जाते तुमको? परम धाम, एकदम निसंकल्प अवस्था में, जो सबसे हाईएस्ट तुम्हारी स्टेज है, जहां वो ज्योति बिंदु है। इसी शरीर रहते रहते तुम परम धाम वासी बनते हो। उस ज्योति में समाने का जो यादगार है, जो निसंकल्प अवस्था का यादगार है, जो बड़े से बड़ा यादगार शास्त्रों में है, वो है संगम युग का यादगार, जो तुम यहाँ ज्योति में समाये हो। 5000 वर्ष लगे हैं तुमको यहां तक आने में, और तुमको ये समझ मिल जाए कि इसी जन्म में हमको क्या करना है? उस ज्योति में समाना है। और ये जन्म का भी थोड़ा सा हिस्सा, बाकी अधिकांश हिस्सा तो क्या हुआ है? हमारा किस खाते में गया है? अरे ब्राह्मण बने ही चलो, समय हो गया तो कुछ ना कुछ तपस्या तो की है ना, व्यर्थ तो नहीं किया है ना। लेकिन अब समय अनुसार हमको बहुत ही रिफाइन स्टेज पे जाना है, तो ज्ञान भी कैसा चाहिए? रिफाइन चाहिए ना। तो लास्ट समय एक सुंदर रिफाइन स्टेज के लिए तुमको एकदम रिफाइन, क्योंकि ये है तुम्हारा कौन सा समय शुरू होगा? डायमंड। सतयुग में कौन सा समय होगा? गोल्डन। डायमंड नहीं होगा। ये डायमंड युग की तुम्हारी शुरुआत होती है, जब तुम्हारे मस्तक में वो बिंदी चमकती ही रहती है, निसंकल्प होना तुमको सहज होता रहता है। वहां से तुम्हारा डायमंड जन्म शुरू हो जाता है, और वो डायमंड तुमको अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो चकमक तुमको अपनी तरफ खींचती है। अगर तुम कभी अलवेले भी हो जाओ, वो चकमक अचानक तुमको खींचे, तुमको उसकी आकर्षण हो, बार बार तुम उस बीज में टिको। ये है डायमंड। इससे ऊंच कोई जन्म नहीं है। ये डायमंड युग में डायमंड बनके डायमंड बाप के साथ रहना, इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। 16 कला संपूर्ण इससे नीचे की प्राप्ति है, ध्यान रखना। इसलिए जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको कहा है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 7 अजूबे तो संसार में हैं, लेकिन मुरली में क्या आया है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड वो है जो भगवान यहां के स्थापन करते हैं। तो वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तुमको आप समान बनाने आते हैं। जब तुम व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हो, वो तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए, वो क्या बन जाता है? व्यक्त बन जाता है। सोचो कितनी बड़ी सीन है वो। वो तुम्हारे लिए व्यक्त बन जाए, बाकियों के लिए अव्यक्त बना हुआ है, लेकिन जब तुम्हारे लिए व्यक्त बन गया तो तुम्हारे लिए कुछ भी अब मिस्ट्री रही है? कोई मिस्ट्री?
अभी तो ये पूरी मुरली क्या है, मिस्ट्री से भरी हुई है। कुछ भी किसको समझ नहीं आता, इतना उलझा हुआ ये सूत है, ये कभी सुलझेगा नहीं सुलझेगा? सोचो, इतना उलझा हुआ है, मुरली समझ में आती नहीं, अव्यक्त माने के रहस्य कोई प्रैक्टिकल होते हुए दिखते नहीं है, शरीर छोड़ते हैं, ब्राह्मण चले जाते हैं, कहां जाके जन्म लिया किसी का भी मालूम नहीं, आज तक कोई सबूत नहीं है। ये दादियों ने कहां जन्म लिया, दादाओं ने कहां जन्म लिया, कुछ दिखता है? किसी ने भी ये सूत को अभी तक सुलझाया नहीं है। ये है भगवान के महावाक्य, सोचो कितनी बड़ी बात है। जो साकार मुरली है इतनी साधारण है, महावाक्य किसके हैं? भगवान के हैं। कितना उलझा हुआ सूत है, कभी सुलझेगा नहीं सुलझेगा? कभी नहीं सुलझेगा। कब सुलझता है? जब वो भाव तुम्हारे लिए व्यक्त हो जाता है, तुम पूरा ही क्या कर लेते हो, हप कर लेते हो, पूरा ही हप कर लेते हो। अरे मेरे को पूरा खाली कर देते हो, मुरली में ये बोला। तुम बच्चों में कितनी ताकत है, क्या करते हो, बाप को ही पूरा खाली कर देते हो। जिस नॉलेज से वो भरा पूरा है, वो सागर है, उसको ही तुम पूरा खाली करके क्या कर लेते हो, अप कर लेते हो। इतनी सुंदर सीन है, सोचो। क्या आपको लगता है कि ये लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियां जब बाप के अंदर से खाली होगा बाप, तो वो डिस्कस का विषय उनके लिए है जो शरीर छोड़ने वालों के लिए है? क्या एडवांस पार्टी के लिए डिस्कस का विषय होगा? हाँ, उनमें जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, एडवांस पार्टी में जो अनिश्चय बुद्धि नहीं बनती हैं बाप के प्रति, ऐसे हैं, ऐसा कि नहीं है, अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते हैं, वो ब्रह्मा कुमारी बहुत सुंदर प्योरिटी की पावर वाली हैं। कोई कोई ग्रस्थी ब्रह्मा कुमार कुमारी बहुत अच्छे हैं, इनके तो नसीब में लिखा है, मस्तक में लिखा है, इनको पूरा ही हप करना है किसी के भी थ्रू। अभी जितना भी ज्ञान है थ्रू, चलो ब्रह्मा मिला, लेकिन हमारा भी तो भाग्य था, हम ही को क्यों मिला, संसार को क्यों नहीं मिल गए? क्या हमारी तपस्या नहीं थी? जरूर हमारी तपस्या थी, तभी हमने जाना। हम अपने मित्र संबंधियों को बताते हैं, हमारे पड़ोसियों को बताते हैं, कोई हमारे ज्ञान को समझ में आता है? कोई की समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में क्यों आया भाई? जरूर तुमने वो तपस्या की है कि तुम्हारी ही समझ में आना था। ऐसे जब बाप को हप करेंगे तो सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन कितनी सुंदर वो आत्माएं होंगी जो पूरे सृष्टि का जो सार है उसको जानेंगे। पूरे सृष्टि का जो सार है, जो भगवान के अंदर भरा हुआ है, वो सार कभी तो बाहर आएगा, कभी नहीं आएगा। सोचो, और वो सार जब बाहर आएगा, वो क्या गुप्त रखने के लिए होगा, स्वयं के अंदर समा के जंगल में जाने के लिए होगा, या कोई परिवार के लिए होगा? कोई परिवार के लिए तो होगा ना। तो परिवार कितना भाग्यशाली होगा। तो कुछ तो उस परिवार ने मेहनत की होगी। वो परिवार में ही वो डिस्कस का विषय क्यों बना? तो जरूर उस परिवार की कुछ ना कुछ तो तपस्या रही होगी। जो आखिरी मैसेज है, जो आखिरी जो सार है, वो सार किन्हीं आत्माओं के सामने आता है। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम केवल अव्यक्त ही नहीं है, केवल अव्यक्त तब तक है जब तक तुम अव्यक्त नहीं बने। और ये सबसे बड़ी तुम्हारी ताकत होगी कि स्वयं के लिए तुम उसको व्यक्त कर लो। स्वयं के लिए, स्वयं के लिए हुआ व्यक्त, तो जैसे कि परिवार के लिए क्या हो जाएगा, वो व्यक्त हो जाएगा। उस परिवार की सोचो कितनी सुंदर रूपरेखा बन जाएगी, कैसा जबरदस्त उमंग उत्साह होगा, कैसे खटाखट जो मिनट मोटर की बात की है अभी तक तो कहीं लागू नहीं होती। तो मिनट मोटर जो पॉइंट है वो कभी तो प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा। इसमें ये नहीं है कि केवल बिंदी है, परमधाम की वासी है। हाँ, ये बात अलग है कि मुरलियों का मंथन नहीं हुआ, वैसा चिंतन नहीं हुआ, तो वो चीज डिस्कस में नहीं आती है। हाँ, बोला जरूर है, मैं बार बार मुरलियों बोला कि मैं परमधाम वासी हूँ, परमधाम वासी ज्योति बिंदु, तो वो जो चीज बार बार बोली है वही सबके ध्यान में आएगी, या जो चीज कहीं ना कहीं बोली है वो सबके ध्यान में आएगी? जो बार बार बोली सबके ध्यान की ज्यादा अधिकांश मात्रा उनकी है जो शरीर छोड़ के जाने वाले हैं। बहुत थोड़ी सी आत्माएं जिनको वो वैल्यूएबल पॉइंट है जिनके उत्तर ही नहीं है किसी के पास। साकार और निराकार का मेल शिव बाबा, मेरी ज्योति का ही नाम शिव है। सोचो ये कितना सुंदर पॉइंट है।
मैं शिव ही हूं। जब मैं किसी में प्रवेश करता हूं तो कहलाता हूं शिव बाबा। साकार और निराकार का मेल, मैं सदा ही इस धरा पे हूं। मैं सदा सतो प्रधान बाप। सोचो, वो बिंदी कई सतो प्रधान होती है क्या? साकार मुरली का पॉइंट, मैं सदा ही सतो प्रधान बाप तुमको सतो प्रधान बनाने के लिए आया हूं। ये पॉइंट कोई साधारण नहीं है, बहुत गहरे पॉइंट है, बहुत गहरे। और इतनी गहरी पढ़ाई तो उनको ही चाहिए जो प्रैक्टिकल बाप समान बनने वाली आत्मा है। प्रैक्टिकल जिनको बाप समान बना। इसलिए हमको क्या चाहिए? लंबी आयु चाहिए। जब तक इन प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए तब तक मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा क्या करेंगे? धुन लगा देंगे। और आपके अंदर अगर बीज है तो सोचो भगवान को कितना अच्छा लगता है कि इन आत्माओं के अंदर कम से कम बीज तो है कि आज नहीं तो कल वो रहस्य खुलने हैं। तो अगर वो रहस्य नहीं जाने तो क्या जाना भाई? अगर वो रहस्य हमने नहीं जाने तो क्या जाना? अगर सार रूप का ज्ञान हमारे सामने नहीं आया तो क्या जाना? इसलिए कितनी भी कमजोर आत्मा है, कितना भी बार बार माया इंटरफेयर करती है, कितना भी पुरुषार्थहीन करने की कोशिश माया करे, तो भी हिम्मत रखना, तो भी धुन लगा देना, फरिश्ता बनने की धुन लगा देना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इस धुन में रमन करना। जैसे उस समय हम डिटैच हो जाते हैं, एक फरिश्ता स्वरूप की स्टेज पे चले जाते हैं। उसमें धीरे धीरे संकल्पों को चेक करना, संकल्प आपके कम होते जाएं, फिर भ्रुकुटी में बैठ के कुछ सेकंड के लिए भी अनुभव करना, कुछ सेकंड के लिए परमधामवासी बनना। सोचो, मंजिल है, ऐसा नहीं कि नहीं है मंजिल। ये मुंह के बकने वाली बात भी नहीं है, लेकिन ये सब प्रैक्टिकल होना है। 37 से पहले ये सब प्रैक्टिकल होना है। सोचो, 37 ज्यादा दूर है क्या? अभी तो चुटकी बजाओ 37 सामने। 37 तक केवल देखने वाले थोड़ी जाएंगे ना, जो मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर उनके लिए है ना ये सब रहस्य ओपन होने। इसलिए जितना समय नाजुक है उतना ही वरदानी भी है। केवल यही कह के नहीं छोड़ सकते कि समय बहुत नाजुक है, नाजुक है। उसके साथ क्या याद रखेंगे? समय वरदानी है। भगवान के अच्छे अच्छे अनुभव करने का समय है, भगवान की पालना में पलने का समय है, छत्र छाया का अनुभव करने का समय है। भक्ति मार्ग में भावनाओं का फल मिल सकता है, तो हम तो बच्चे हैं भाई। तो हमको ये अनुभूति क्यों नहीं हो सकती कि उसकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं? इसलिए विनाश 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 एक ही धुन सवार हो। तो हमारे पास कौन सी धुन रहनी चाहिए? छत्र छाया, छत्र छाया, छत्र छाया। अगर विनाश की सीन है तो भगवान की छत्र छाया भी है अपने बच्चों के ऊपर। कुछ तो वो मेहनत करते होंगे ना, जिनको इतनी सुंदर छत्र छाया भगवान दे, जिनको भगवान को कितना सुंदर पॉइंट था, तुमको क्या बनना है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसके साथ चौथा क्या बोल दिया? सोचो, कोई भी विघन तुम्हारे पास ना आ पाए तो जरूर वो मदद भी तो करता होगा। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो जरूर उसकी मदद मिलेगी। ऐसा कोई भी बहुत बड़ा विघन तुम्हारे पास नहीं आ सकता जो तुम्हारी याद की यात्रा ही रुक जाए, लंबे समय तक तुम्हारी याद की यात्रा रुक जाए और तुम परिवार से दूर, बाप से दूर हो जाओ। ये नहीं हो सकता। इसलिए जो खास लास्ट में बोला है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये तो कई बार महामंत्र के रूप में हमने सुना, लेकिन निर्विघन, पुरुषार्थ में कोई ऐसा विघन ना आए तो जरूर भगवान को बच्चों का सहयोग जरूर मिलता है। तो वह अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उसके लिए बोला वो सदा ही क्या है? इस धरा पे है। वो तुमको हमेशा देखता रहता है, तुम उसको भूल जाते हो। अब उसको जाके खुशी होती है, जो मेरा घर सुना सुना हो गया है, अब मैं जाऊं, किनको लेकर आऊं? हाँ, अब मैं उन बच्चों को लेकर आऊं जिनसे ये घर भी कैसा हो जाएगा? हाँ, मेरा सूनापन दूर हो जाए। सोचो, भगवान बोल रहा है, मुरली के महावाक्य हैं, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है, इसलिए मैं आया हूं तुमको घर ले जाने के लिए। बच्चे, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, वापस घर जाना है। कितनी बड़ी बात है, साधारण बात है। जब भगवान ही अपना कर्तव्य करने के लिए खड़ा है तो हमारी तो थोड़ी सी क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। हिम्मत रख बच्चे, मदद दे।